करी हुई है। मास्टर किए हुए हैं? अरे धक्के खाने पड़ रहे हैं, आपके सामने ही है सारा कुछ। हर एक फॉर्म भरा है मैंने, कोई ऐसा छोटा नहीं वैकेंसी के लिए। मैंने सारे कहीं अप्लाई करा, कुछ नहीं बना। और आपको कहीं जॉब नहीं मिली? नहीं, कहीं भी नहीं मिली, धक्के खाने पड़ रहे हैं। युवा जो है वो नशे के प्रति ज़्यादा सर हो रहे हैं नशे के। यहाँ हमारे गांव में काफ़ी केस ऐसे हैं सर। 5-10 साल जो बीते सरकार के, ये कैसे रहे? विकास काम आपके गांव में हुआ? हमारे सड़कें हो गई, ऐसी बात नहीं है, गली भी हुई है, लाइटिंग वगैरह भी हुई है। यानी कि सड़कें जहाँ भी देखोगे अच्छी हो रखी हैं। बदलाव नहीं होता है, सब अपनी पार्टी बनाकर भूल जाते हैं बस। जब वोटें ख़त्म हो जाएंगी अपने कामों में बिजी हो जाएंगे सब। ये अग्निवीर योजना के बारे में क्या कहेंगे? सर वो भी बस अब क्या कह सकते हैं, ये अग्निवीर का भी बहुत औखा कर दिया। पहले तो बच्चे सोचते चलो फौज में हो जाएंगे भर्ती, पक्की जॉब हो जाएगी, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। उसी को अब देख के, अग्निवीर को देख देख के सभी बाहर जा रहे हैं सर। देखा जाए तो मुझे कोई सा भी नेता अच्छा नहीं लगता, पहली बात। क्योंकि मैंने बचपन से देखा है, कांग्रेस की सरकार भी रही, वो भी ऐसी रही। भारत की ये जो बीजेपी की रही, ये भी ऐसी रही। सेम दोनों डिट्टो इनका ये है। अब जब तक इनका तो काम चल रहा है, ये वोटें मांग रहे हैं, तब तक तो कहेंगे। उसके बाद पीछे पलट के भी नहीं देखते सर। लंगर भी खूब चल रहे होंगे? लंगर खूब चल रहे हैं जी, लंगर पूरे चल रहे हैं। कोई दारू बांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इस समय हम लोग हरियाणा की अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में यहाँ पर आए हैं। हमारा मतलब था कि गांव के अंदर ज़रा खेत में जाया जाए, जहाँ पे जाने के लिए हमको एक भाई ने इन्होंने लिफ्ट दी है। और इस सवारी में अपने हमको खेती किसानी के बारे में और अपने गांव के बारे में कुछ ये इनसे हम आज सवाल करने जा रहे हैं, बातचीत करने, क्योंकि बड़ी अहम सीट है हरियाणा की अंबाला कैंट, जहाँ पर अनिल विज पिछले 6 बार से ये विधायक रहे, मंत्री रहे। तो क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम जुझार सिंह है सर। जुझार सिंह, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? मैं यहाँ बचपन से ही रह रहा हूँ। मेरे दादा यानी कि और पापा यहीं के हैं। यहीं के हैं? गांव खेत आ गया, अब उतर जाए? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो आप खेती किसानी करते हैं? हाँ जी, मैंने मास्टर डिग्री तक करी हुई है। मास्टर किए हुए हैं? अरे धक्के खाने पड़ रहे हैं, आपके सामने ही है सारा कुछ। हर एक फॉर्म भरा है मैंने, कोई ऐसा छोटा नहीं वैकेंसी के लिए। मैंने सारे कहीं अप्लाई करा, कुछ नहीं बना। मास्टर किस में किया है आप? मास्टर मैंने MBA में। MBA किए हुए हैं? हाँ जी। अरे, और आपको कहीं जॉब नहीं मिली? नहीं, कहीं भी नहीं मिली, धक्के खाने पड़ रहे हैं। ये किस सन में आपने MBA किया? मैंने 2017 में करी है जी कंप्लीट। 2012 में लग गया था कॉलेज में। पहले BCom वगैरह यानी कि डिप्लोमे भी करे हैं। हाँ जी। उसके बाद फिर हाँ MBA जी, कंप्यूटर एप्लीकेशन वगैरह भी करी है। यानी कुछ नहीं बनता है। सब करने के बाद फिर आप हाँ जी, अपने धक्के खाने पड़ रहे हैं। यहाँ पर आप खेत है आपका? हाँ जी, खेत है। कौन वाला? हैं? कौन सा खेत है? ये सारे हैं जी वाले। ये वाला? हाँ जी। जिसमें गन्ना लगा है, मक्का? नहीं, मक्की, ये बाजरा है और बाजरा लगा हाँ है। जी, और अच्छा। ज्वार है। ज्वार और बाजरा लगा हाँ हुआ जी, है। और यहाँ पर जीरी है इधर साइड में। क्या लगता है कि ये आप MBA की, अगर आप MBA करे हुए अगर आपको रोजगार नहीं मिल रहा, तो एक बहुत बड़ा तबका है जो कि क्लास 12th किया है या ITI किया, BA MA किए हुए, उसको भी रोजगार कहाँ से मिल पाएगा? हाँ जी सर, बस यही है ना, सिफारशी है ना, जो अब वोटें लग रखे हैं, जो साथ साथ लग रखे हैं, वो इसी उम्मीद में लगे हुए हैं। अभी हमें कहीं एडजस्ट करा जाएगा, कहीं नहीं करा जाएगा, क्योंकि ऐसे पहले भी लगे हुए हैं। हमारे गांव के जितने भी हैं सब सिफारशी लगे हुए हैं जहाँ। ये कौशल वाले में सारे वही लगे हुए हैं। जबकि सरकार, हमने अखबारों में लिख के आ रहा ना, बिना खर्ची के, बिना पर्ची के हरियाणा में 1.5 लाख नौकरियां दी गई। ना, ये सब झूठ है सर। मैंने फॉर्म भर के बस आखिर में उम्मीद ही छोड़ दी। मैंने कहा छोड़ो, क्या करना है अब। मैंने कहा अगर इसके हार जाता है फिर हाँ, हार जाता है। और यही बंदा सोचता है ना घर का ना घाट का, इससे अच्छा अपना ही सही। अपने ही सही। हाँ, और कोई चक्कर नहीं है तो औखा काम है, ज़्यादा वो भी नहीं है बंदा कर सके, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। हाँ, ये भी अच्छा। मैंने यहाँ पे और एक चीज़ सुनी है कि हरियाणा के ये खास तौर से जींद, करनाल कुरुक्षेत्र, यहाँ के बहुत सारे लड़के विदेशों भी चले गए। हाँ, मैंने भी सलाह बना रखी थी जाने की, लेकिन अब देख के आता है घर वाले बुजुर्ग हैं, अब मैं चला गया पीछे से, उनको कौन संभालेगा। हाँ, इसी वजह से मेरी भी यही सलाह थी। घर वाले भी कहते हैं बाहर चला जा, बाहर चला जा, पर आखिर में मैंने कहा चलो अपना काम है, अपने ही करते हैं अभी जब तक है। खेती किसानी। हाँ, खेती किसानी करते हैं। बाकी ये अभी जितने भी भैया, जितने भी हैं हमारे यहाँ लगे हुए हैं कौशल वगैरह में, जिनको करा है सब सिफारशी लगे हुए हैं। हमारी आंखों देख के लगे हुए हैं, ऐसी बात नहीं। जिनको कुछ भी नहीं पता वो भी लगे हुए हैं।
तो बंदा इससे अच्छा कहता है मैं तो हालात खराब है ना, और मतलब मैंने ये तो सब जी चीजें, मतलब आप फ्री में कुछ भी बांट दो, कुछ भी कर दो, बड़ी योजनाएं लाओ, बट अगर एमबीए किया हुआ लड़का भी मजबूरी में आके फिर उसने सब कुछ छोड़ दिया फॉर्म भर के, तो मुझे लगता है कि कितनी बड़ी युवाओं की तादाद होगी जो बेरोजगार हैं। हाँ जी काफ़ी हैं ऐसे तो मेरे साथ के भी हैं, कहीं कहीं छोटी नौकरियां लग गई, कहीं वैसे ही घूम रहे हैं, कहीं बाहर चले गए मेरे साथ वाले। बस देख के यही आता भी अब क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। और अब क्या मैंने तो सक्षम युवा में भी फॉर्म भरे हुए थे, उसमें भी मेरा रहा 2.5 साल तक रहा। उसके बाद जो 3 साल का कंप्लीट होता है वो भी नहीं किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया, वो भी मेरा बंद कर दिया, भत्ता वगैरह सारा कुछ ऐसे ही। सब कुछ बंद कर दिया, ऐसा क्यों? पता नहीं, बस वो राशन में इनकम एकदम उन्होंने बड़ी दिखा दी इतनी, फिर हमने दोबारा ठीक करवाई, वो भी पता नहीं कहाँ से इनकम उठाई कहाँ से नहीं उठाई। अगर इतनी इनकम होती तो हम ऐसे घूमते हैं, अपने नौकर ना रखे होते। सही बात है, मैंने बहुत जगह जो बड़े बड़े काश्तकार हैं हाँ वो अपने सब ठेके में उठा दिए उन्हें खेत, हाँ जी वो मजदूर काम कर रहे हैं, वो अपना आराम से देखभाल आ जाते हैं, एक बार घूम गए चले गए। हाँ जी हाँ जी। लेकिन मैं देख रहा हूँ आप खुद आए अपना ये लेके और फिर अपना मेहनत कर रहे हैं। हाँ ये खुद ही अब काटूंगा, अब लेके जाऊंगा, फिर अपना घर पे भैंसों का चारा वगैरह करते हैं, और कुछ नहीं, बस यही कितने जानवर घर पे है? हैं 12 भैंस हैं जी। 12 भैंस। हाँ जी तो दूध आपका बेचने बिकता भी हाँ होगा? जी बिकता है जी। कहाँ पे लेके, शहर जाते हाँ हैं? जी शहर जाते हैं, कैंट जाते हैं। आप लेके जाते हैं या फिर कोई पापा लेके जाते हैं जी। अभी अभी अच्छा। पापा ही जा रहे थे, क्योंकि मैंने तो अभी जॉब के लिए काफ़ी ट्राई मारा, हाँ। कुछ नहीं बना, पर पापा भी अभी आखिर तक कह रहे हैं थोड़ा देख ले थोड़ा देख ले, अब क्या कर सकते हैं जी। ये बताइए कि 10 साल यहाँ पर भाजपा की सरकार रही, आप एक युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से एक सरकार को काम करना चाहिए, जो विकास काम करने चाहिए, युवाओं के बारे में सोचना चाहिए, वो हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। अब हम दूसरी सरकार को मौका देने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। जैसे भी हम देख ले, एक बार तो इनको देख लिया, कब तक देखेंगे, अब अगली बारी को देखेंगे भी। हाँ अगर चित्रा का जो हो रहा है, अब चित्रा को देख लेंगे भाई, जब तक वो साथ देंगे ठीक है। अगर अगली बार उन्होंने भी नहीं दिया, किसी और को देखेंगे, ऐसे ही चलता रहता है जी। लेकिन देखिए अब वही है ना, मैं कि अगर आपने अभी देखिए उनको साथ दिया, फिर इनको दिया, अब पता चलेगा एक बार का मौका मिलता है 5 साल के लिए, फिर बस फिर ऐसे ही धक्के खाते रहेंगे, और धक्के क्या है खाते जी। हाँ जी कब बदलाव आएगा? बस ये तो कुछ कह नहीं सकते सर, क्योंकि ये बदलाव नहीं होता है, सब अपनी पार्टी बनाकर भूल जाते हैं। बस जब वोटें ख़त्म हो जाएंगी अपने कामों में बिजी हो जाएंगे सब। ये धान का खेत भी आपका है? ना ये किसी और का है जी। अच्छा, ये हाँ जी। तो धान यहाँ पे नहीं होता? नहीं धान नहीं होता, क्योंकि भैंसें रखी हुई हैं जी, फिर उनके लिए चारा ही करते हैं। हाँ, फिर उनके लिए हाँ जी, धान अपने लिए करेंगे, उनके भैंसों का चारा देखेंगे जी। ये भी बात है कि अगर हाँ जी सर। तो फिर बाकी अनाज वगैरह, तो घर का राशन वगैरह वो सब खरीद के ही आता होगा? नहीं अनाज हो जाता है, अनाज चावल, हाँ। गेहूँ? नहीं वो नहीं होता, वो तो लेते हैं वो तो मोल में। खरीदना हाँ पड़ता जी। है। तो और बाकी क्या क्या हो जाता है पैदावार? पैदावार बस यही, हम तो चारे ही करते हैं जी भैंसों का ही। बस? हाँ जी, और जब गेहूं का टाइम होता है आधा चारा आधा गेहूं करते हैं सर। कितना बीघा बीघा खेत होगा ये, कितना टोटल? हमारा 1.5 है जी, 1.5 किला जी। 1.5 किला? हाँ जी। 1 किले में कितना, मतलब मुझे एक बार आइडिया, क्योंकि हम लोग के उत्तर प्रदेश में बीघे चलते हैं। हाँ जी, हमारे इधर कनालों का हिसाब है जी। हाँ, आधे किले में 4 कनाल होती है जी। आधे किले में 4 कनाल होती है, पूरे में 8 12 8 8 यानी कि 1 किले में 8 कनालें होंगी जी। 8 कनारे? हाँ जी, कई जगह 6 कनाल भी है जी किले की। अच्छा। हाँ जी, ये नगले साइड चले जाएंगे, पंजाब पड़ जाता है, इसमें 6 कनाल का 1 किला होता है जी। अच्छा, ये युवा जो है वो इस सरकार से नाराज, अग्निवीर योजना के बारे में क्या कहेंगे? सर वो भी बस अब क्या कह सकते हैं, ये अग्निवीर का भी बहुत औखा कर दिया। पहले तो बच्चे सोचते चलो फौज में हो जाएंगे भर्ती, पक्की जॉब हो जाएगी, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, उसी को अब देख के, अग्निवीर को देख देख के सभी बाहर जा रहे हैं सर। हाँ यही सिस्टम है, और कोई चक्कर नहीं है। अगर यही फौज में ये सिस्टम ना होता तो क्या पता युवा बाहर भी ना जाते। वो दौड़ लगाते थे, हमें इधर बहुत सारे लोग मिले कि यहाँ पे सुबह सुबह, अगर हरियाणा की सड़कें फौजियों से भरी होती हैं, यहाँ पे लड़के सुबह सुबह दौड़ लगाते हैं, लेकिन अब वो सड़कों में हाँ जी, अब कुछ नहीं रहा। हमारे इधर पहले जाते होते थे, अब एक मेरा फ्रेंड है, वो ये उसने काफ़ी मुशक्क़त करी, बहुत दौड़ा बहुत करा, जब उसका यानी कि टाइम हुआ तो उसको पेपर भी नहीं क्लियर करा और अग्निवीर को उसमें डाल दिया। यानी कि बंदे ने अग्निवीर का ही छोड़ दिया, कह रहा है क्यों इसमें क्या करना है, इससे अच्छा कह रहा है मैं अपना कहीं और देखूंगा, बिजनेस देखूंगा, फ़ौरन चला जाऊंगा। वो भी इसी गांव के दोस्त, आपके दोस्त? हाँ जी यहीं का था। तो वो कह रहा भी मैं इतना बिजनेस देखूंगा, इतने 4 साल अग्निवीर में निकाल देंगे, मैं कहाँ जाऊंगा, धक्के खाऊंगा, बाहर अपना देखूंगा, कहीं एक जगह टिका तो रहूँगा ना। अच्छा, ये बताइए कि आपको लीडर कौन सा पसंद आता है ज़्यादा? आपको अगर किसी की दूरगामी सोच, कौन विज़न पे काम करता है, या भारत के डेवलपमेंट किस तरह है, आपको लगता है नरेंद्र मोदी जो इस समय चेहरा है, या फिर राहुल गांधी जिस तरह से
इस समय देखा जा रहा है कि वो बहुत आम लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं अपने उनको। तो किसको आप देखते हैं कि ये कुछ एक नया परिवर्तन कर सकता है जिसमें सभी वर्गों को उसका लाभ मिले? सर देखा जाए तो मुझे कोई सा भी नेता अच्छा नहीं लगता, पहली बात, क्योंकि मैंने बचपन से देखा है कांग्रेस की सरकार भी रही वो भी ऐसी रही, भारत की ये जो बीजेपी की रही ये भी ऐसी रही, सेम दोनों डिट्टो इनका ये है। अब जब तक इनका तो काम चल रहा है, ये वोटें मांग रहे हैं, तब तक तो कहेंगे, उसके बाद पीछे पलट के भी नहीं देखते सर। सभी ऐसे ही हैं, किसी को क्या कह सकता है बंदा। सही बात है कि मतलब ये आप देख सकते हैं कि वोटों के कारण हो रहा है जो हो रहा है, सारा कुछ है। बस उसके बाद तो इन्होंने देखना भी नहीं, ना गांव में आके देखेंगे और ना कहीं ये देखेंगे भी बंदे का क्या हो रहा है क्या ना हो रहा है। अभी तो गाड़ियाँ बहुत दौड़ हाँ रही जी, हैं अभी आपके गाँव। दौड़ रही हैं, घर घर जा रहे हैं, घर घर सभी को कह रहे हैं हमें वोट डालना। अपने जो बंदे छोड़ रखे हैं यहाँ पर उनको पैसे दे के कहते हैं अपनी पार्टी मजबूत करो, अपनी पार्टी मजबूत लंगर भी करो। खूब चल रहे होंगे। लंगर खूब चल रहे हैं जी, लंगर पूरे चल रहे हैं, कोई दारू बांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सब अपने अपने पैतरे आजमा रहे हैं, हाँ किसी भी तरह बस वोट मिल जाए, वोट मिल जाए, बस अपनी बस पार्टी सत्ता में मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, घोड़ा मिल जाए, फिर अपना बस। फिर 5 साल इस गांव में दोबारा दिखेंगे ना नहीं। जी ना, फिर किसने दिखना, फिर कोई भी नहीं दिखता। ये बीज जो कहता है, बीज कहाँ दिखता है। जब यानी कि हमारा ना एक बार पेपर हुआ था कॉलेज में, तो उस पेपर की वजह से ना गड़बड़ हो गई थी, पेपर दोबारा कराने के उस पर आया था। हम बीज के घर गए और बीज के घर के बाहर ही बैठे रहे, भक्त ने आके बाहर तक नहीं देखा भी बंदे हैं कौन से नहीं है। ऐसे बाहर तक नहीं आए बाहर और उस तक समय वो घर पे मौजूद थे। मौजूद थे और पार्टियों से मिल रहे थे, ऐसे है, ऐसा टाइम देखा है मैंने जी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ मुझे तो लीडर कोई अच्छा नहीं लगता सर। साफ बोलो, सच बोलो, हमारा क्या जा रहा है, हम करके खा रहे हैं, अब किसी से मांग तो रहे नहीं। हाँ, अपनी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं जी, यहाँ तो पिताजी हमें भी मेहनत सरकारी कर रहे पैसा हैं। मिल रहा है, हम तो रुके रहेंगे सरकारी पैसे पे भी। हाँ हमें डर है किस चीज़ का, ये चीज़ होती है। अब क्या करें, सुबह 3 बजे उठते हैं तो अपने आप 10 बजे रात को लेटते हैं सर, अपने आप हिसाब लगा लो। सुबह 3 बजे 3 बजे उठते हैं, पापा और मैं शुरू से उठते आ रहे हैं सर। अच्छा, सुबह उठ के फिर गाय भैंसों का सब कुछ चारा वारा हाँ जी, करते चारा होंगे वारा, उनको। गोबर वगैरह का हाँ, करना गोबर पड़ता है। वगैरह हाँ जी, हाँ हटाया, जी। फिर उसके बाद में फिर उनका दोहनी होगी, दूध हाँ जी, निकाला, हाँ जी, दूध फिर सबको निकाला, सप्लाई करना है, कैंट सप्लाई एरिया में करना, जाना है, हाँ जी, फिर दोबारा आना, फिर वही रूटीन शुरू हो जाता फिर है जी। रूटीन शुरू हो जाती है, हाँ फिर जी। खेत भी आना है, यहाँ पे घास खेत चारा घास काटना है, चारा, हाँ फिर जी, जाना है। हाँ जी, यही सिस्टम है। अच्छा, कहा जाता है कि चूँकि ये जो अम्बाला ये शहर है, यहाँ ये पंजाब से बिल्कुल सटा हुआ है, हाँ जी सर। तो क्या जो युवा जो नशे के आदी होते जा रहे हैं, क्या आप लगता है कि ये चीज़ वास्तव में फैक्चुअल है कि लोग ख़ास तौर से युवा जो है वो नशे के प्रति ज़्यादा? सर हो रहे हैं नशे के, यहाँ हमारे गांव में काफ़ी केस ऐसे हैं सर। हाँ जी सर, बहुत ज़्यादा नशा हो रखा है और कोई हिसाब ही नहीं, और ये ना कैसे आ जाता है नशा? सर ये बस यही है, अभी इधर से उधर करते हैं, यही बंदे होंगे, पार्टियों के ही होंगे, और क्या कर सकते हैं। इतनी पुलिस व्यवस्था होने के बावजूद, और मैं हर बार देखता हूँ कि सारे नेता यही कहते हैं कि अब नशे मादक पदार्थों की एंट्री नहीं होगी, मादक पदार्थ यहाँ नहीं आएंगे, ऐसा कर देंगे, कानून लाएंगे। लेकिन हम देखते हैं हर साल केसेस आने लगते हैं, लड़कों की, युवा ज़्यादातर ऐसे नशे के आदी हो जा रहे हैं, तबीयत ख़राब हो जा रही है, उनका पूरा हेल्थ ख़राब हो जा रहा हाँ है। जी, हमारे गांव में भी कई केस ऐसे देखे हैं, नशेड़ी होते हैं, पर हमने ना कहीं देखा है किसी को और ना कुछ कह सकते हैं। बस ये अभी नशे में देखे हैं युवा। हाँ, युवा कहाँ से लेते हाँ हैं, जी, कौन है, वो तो क्या कोई नहीं पर देख है, सकता सर, वो कोई नहीं देख हमने तो बस नशे में देखे हैं, नशे में घूमते फिरते हैं। तो मतलब ये चीज़ है कि वो लोग नशा कर रहे हैं अभी। हाँ जी, हाँ जी, चलता है यहाँ पर, सभी चल रहा है नशा। और ये 5-10 साल जो बीते सरकार के, हाँ जी, ये कैसे रहे? विकास काम आपके गांव में हुआ? हमारे सड़कें हो गई, ऐसी बात नहीं है, गली भी हुई है, लाइटिंग वगैरह भी हुई है, यानी कि सड़कें जहाँ भी देखोगे अच्छी हो रखी हैं तकरीबन, थोड़ी बहुत ही रह गई होंगी वो अलग बात है। लगभग हुई है। हाँ जी, बाकी तो ये ठीक ही है, चलो इतना तो कह सकते हैं अभी, चलो सड़कों का कोई वो नहीं है। ठीक है, हाँ जी, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार ने काम किया है, हाँ, लेकिन जो जहाँ रोजगार है, हाँ इस जी, सब रोजगार में थोड़ा वो महंगाई, हुआ है। रोजगार, इन हाँ सब जी, चीज़ों में। इन चीज़ों में हुआ है जो हुआ है। हाँ, हाँ जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारी नवभारत टाइम्स की टीम पूरे हरियाणा में कवर कर रही है, और आज हम लोग रोहतक से हमारा सफ़र शुरू हुआ था और आज अम्बाला कैंट तक आए हैं। तो आपने अपना समय दिया हमको, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये भाई दोस्त हमारे रास्ते में ही मिले, हमने इनसे खेत में जाने की इच्छा व्यक्त की और ये हमको अपनी बेहतरीन सवारी पे खेत लेके आए और हमसे इतनी बातचीत की, खुल के बताया कि किस तरह यहाँ पर सरकारों का रवैया है। दुखी इतना हो जाता है इंसान अंत समय पे कि फिर उसको किसी पर भी भरोसा नहीं होता,
इसी तरह हमको बहुत सारे लोग हरियाणा के अंदर ऐसे युवा खास तौर से मिले हैं जिनको अब सरकारों से उम्मीद ही नहीं रह गई, क्योंकि 5 साल का एक बार मौका आता है, आप वोट देते हो, फिर 5 साल एक लंबा वक्त गुजर जाता है। कई लोग सरकारी नौकरी के एज के क्राइटेरिया से बाहर हो जाता है, कोई अग्निवीर के क्राइटेरिया से बाहर हो जाता है, लेकिन एमबीए किए हुए हैं। अगर कोई ये कहता है कि भाई अनपढ़ को नौकरी कहाँ से मिले, लेकिन ये आपके बगल में ये उदाहरण है, ये एमबीए की पढ़ाई किए हुए हैं, इन्होंने सारी डिग्रियां, डिप्लोमा किया हुआ, दर दर धक्के खाए, खूब लाख कोशिशें की, सरकार की योजनाओं में गए, वहाँ भी एंट्री कराई, लेकिन बदले में कुछ नहीं हुआ, हार के फिर उन्होंने अपने पिता का कारोबार संभाला, अपनी उनकी मदद कर रहे हैं। विदेश जाने का सपना इन्होंने भी देखा, लेकिन बाद में अपने बूढ़े माँ बाप की जब इनका चेहरा इनके सामने आया, तब इन्होंने उस इरादे को भी तोड़ के ये कहा कि हम घर पे ही खेती करेंगे, अपने माँ बाप के साथ में रहेंगे, इसी में हमारी भलाई है। कैमरामैन रोहित अत्री के साथ मैं विनीत त्रिपाठी, हरियाणा।